खाएगी, खाना खाएगी। दे खाना खा खाना खा, अब इसे खाना खा लेना इसको। अब अपने बेटे के आगे ज्यादा अपने आप को समझ रही थी। हाँ, मेरे ऊपर हुक्म चला रही थी, दूध पीऊंगी, फ्रूट खाऊंगी, ये बना दे वो बना दे, ये इतनी कड़क रोटी मुझसे चबाई नहीं जाती है। आज तुझे खाना खिलाती हूँ। इस पे ना इस पे थूकूंगी अभी मैं, उसके बाद तू इसे खाएगी। खाना इसे। हाँ, ड्रामे कर रही है यहाँ पे, ये ड्रामे कर रही है। सारी पट्टियां खुल जानी चाहिए 2 मिनट के अंदर, और मुझे मतलब नहीं है हाथ पे लगी हो या नहीं लगी हो, ये पूरा ना साफ कर, समझी? और यही खाना है तुझे, अगर खाना है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है। देखती हूँ कैसे तू मेरे ऊपर हुक्म चलाएगी। चल दिव्या, माँ थी तो दिव्या, हाँ, ये क्या बर्ताव कर रही थी तुम मेरी माँ के साथ? क्या बर्ताव कर रही थी? उधर देखने से कुछ नहीं होगा, इधर देख के बात करो। कुछ गलत नहीं कर रही थी मैं, जो होना चाहिए ना वही कर रही थी। मुझसे अब और ड्रामा नहीं होगा, समझ में आया? तुम्हारे घर में शादी होकर इसलिए आई थी क्योंकि तुम्हारी पत्नी बनकर आई थी इस घर में। मैं ना कि इस घर की नौकरानी हूँ, इस बुढ़िया की नौकरानी बनकर मैं। दिव्या, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? सही तरीके से बात कर रही हूँ। अगर आज से पहले कर रही होती तो ये नौबत नहीं आई होती। तुम्हारी माँ ना पूरे दिन मेरे को ऐसे घुमाती रहेगी, ये काम कर ले वो काम कर ले, एक सेकंड भी इन्हें ये नहीं नसीब है कि मैं चैन से बैठ जाऊं। इतना सा भी सुकून नहीं दे सकती है मुझे कि मैं शांति से बैठ के खाना खा लूं। हर वक्त कलेश करती रहती है, हर वक्त मैं कुछ भी काम करूंगी उसमें हमेशा इन्हें कोई ना कोई कमी निकालनी होती है। और जब तुम आ जाते हो ना तब ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने लगती है। बिना तंग आ चुकी हूँ तो अब मुझसे नहीं हो रहा, तो अब जो मुझे समझ में आ रहा है मैं कर रही हूँ। देखा, मैंने सब देखा। मेरे जाते ही तुमने मेरी माँ के साथ किस तरीके का व्यवहार किया, किस तरीके से ये प्लेट तुमने खाने की फेंकी जो मैं लगा के देके गया था अपनी माँ को। सब कुछ देखा मैंने दिव्या, सब कुछ देखा। वो तो अच्छा है कि मेरी गाड़ी की चाबी घर पे रह गई थी, तो मैं गाड़ी की चाबी लेने के लिए आता, उतने में मुझे ये तुम्हारी हकीकत दिखाई दे गई। वरना मैं तो बॉर्डर पे यही सोच के खुश होता हूँ कि मेरी जैसी पत्नी भगवान सबको दे जो मेरी माँ का ढंग से ख्याल रख रही है। पर मुझे क्या मालूम थी कि आज जो मेरी माँ की ये हालत है, ये हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तो ढंग से ख्याल रख लेती प्रिंस, पर तुम्हारी माँ ना ढंग से ख्याल रखने लायक औरत नहीं है, समझ में आया? अगर तुम्हें इनका ढंग से ख्याल रखवाना है ना तो ले जाओ अपने साथ बांध के वहाँ पे बॉर्डर पे, या फिर छोड़ जाओ यहाँ पर कोई नौकरानी इनकी सेवा करने के लिए। मैं अपनी चाकरी नहीं करने वाली इनकी। दिव्या, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो तुमने इतनी बड़ी गलती करी कि तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया, और अब तुम पकड़ी गई हो तो तुम्हें बिल्कुल ही पछतावा नहीं है। नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ इनको, समझ आया तुम्हारे? यहाँ पर तुम तो छोड़ जाते हो इनको और खुद चले जाते हो। यहाँ काम तो सारा मुझे करना पड़ता है ना, क्योंकि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इस घर में ना चैन से सुनो बेटा, इस वीडियो को स्किप मत करना, इसे एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जाते जाते कमेंट में हमारे प्रभु श्री राम का नाम जरूर से लिख देना। जय श्री राम। तो दोस्तों, लास्ट में बहू बोलती है कि मैं इस मनुष्य के साथ अब नहीं रह सकती हूँ। तो इंडियन आर्मी बोलता है, ये तुम्हें मेरी मम्मी मनुष्य लग रही है, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तूने मेरी मम्मी के साथ जो जो किया है मैं अब वो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। अब देखो, मैं पुलिस थाने में जाके तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ।